सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए नॉर्वे में बहुत सर्दी है यार, -3 -4 चल रहा है। मुझे तो डरा दिया कि इतनी ठंड है। अच्छा जा क्यों रहे हैं हम? बहुत से लोग जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। IPPA अवार्ड्स हैं और उन अवार्ड्स में मैं नॉमिनेटेड हूँ एज अ होस्ट। अच्छा एज एन एक्टर तो होते हैं नॉमिनेट और अवार्ड्स भी काफ़ी दिए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एज अ होस्ट आई थिंक पहली या दूसरी मरतबा नॉमिनेट होगा। अब होस्टिंग में मैंने क्या किया है, मैंने तो रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ यूजुअली, और वो भी शौक से, दिल से करता हूँ। और ये बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान जो है, ये मेरा पहला प्रॉपर होस्टिंग का एक प्रोग्राम है जो मैंने किया। जो कुछ भी किया इसी में नज़र आया, जो कुछ सीखा यहीं से ये आपके सामने सीख रहे हैं और चल रहा है। एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। और अभी 50 एपिसोड्स का लास्ट एपिसोड में भी मैंने जिक्र किया और अभी फिर करूंगा कि अगले 50 के लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा अच्छा इसी तरह ये शो चलता रहे, क्योंकि ये सिर्फ शो तब चलता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। फीडबैक आता है माशाल्लाह, तो फिर हम सोचते हैं यार हमने तो सोचा था कि अभी रोकेंगे और सीजन 2 करेंगे, लेकिन वो आप लोगों ने नौबत नहीं आने दी। अच्छा जनाब, गेस्ट, हमारी जो गेस्ट लिस्ट है वो तो हमारे पास बेशुमार टैलेंट है और न्यू यंग जनरेशन के लोगों से तो आपको मिलवाया ही, जो शुरू में भी बीच में भी बार बार बुला ही रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने उनके नाम लिख के रखे हैं लिस्ट में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट जो हैं, जो रहे हैं, जिन्होंने अपने दौर में ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा आज की जो जनरेशन है, नेचुरली फिल्म्स हैव चेंज्ड, न्यू एज फिल्म्स, ड्रामाज, न्यू एज ड्रामाज, और जो जनरेशन मुझे ये मालूम है कि हर डेकेड के बाद, हर 8 ईयर्स के बाद जो ऑडियंस है आपकी चेंज होती है। इसलिए एक्टर्स को, आर्टिस्ट को, लोगों को जिद्दत पसंद होना चाहिए, नई चीज़ों को साथ साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जब जो 10 या 11 साल का बच्चा होता है, जब वो 18 या 19 का होता है, वो देखना शुरू करता है काम, तो नेचुरली उसके लिए नए हीरो हीरोइंस होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है और जो लोग राज कर चुके हैं इंडस्ट्री पे, हम उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलवाना चाहते हैं, ताकि जो न्यू जनरेशन है और यूथ जो है उनको भी मालूम हो कि जिन्होंने वो कहते हैं ना बुनियाद रखी, और जो उसमें शामिल थे जब ये चीज़ें शुरू हो रही थी। जैसे टेलीविज़न की आपको कल आपसे मिलवाया उज़मा गिलानी को, और उज़मा आपा जो है वो मेरी बड़ी फेवरेट। तो आज भी मैंने एक ऐसी ज़बरदस्त आर्टिस्ट बुलाई है कि अगर आप में से कोई उनको जानता है, या आपके पेरेंट्स जब जानते हैं, या और उन्होंने बहुत फिल्में की हैं, बेशुमार काम किया है। और मेरी एक फिल्म थी निकाह, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, और ये उसमें भी थी। इनको काम छोड़े हुए तकरीबन 10-15 साल से ज़्यादा शायद हो चुका है, लेकिन वो इनसे बाकी बातें हम पूछेंगे कि क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा और क्या क्या उन्होंने किया है। उनके साथ एक और आर्टिस्ट है, हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट हैं। एक तो वो सिर्फ आर्टिस्ट प्यारी नहीं है, इंसान भी बहुत प्यारी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ अभी आंगन एक प्ले है उसमें काम किया रिसेंटली, अब बंधे एक डोर से एक प्ले की शूटिंग चल रही है, उसमें उनके साथ काम कर रहा हूँ, और वो आपको हर दूसरे प्ले में ज़रूर नजर आएंगी, बड़े अच्छे कैरेक्टर में। एंड शी इज़ वन ऑफ द गुड एक्ट्रेसेस वी हैव। जब एक मुश्किल सा किरदार आता है कोई, तो उनको बुलाया जाता है, और वो इनकी साहबजादी भी हैं। तो मिलते हैं हमारी बहुत प्यारी दीबा बेगम और उनकी बेटी मदिया रिजवी। आप खैरियत से हैं? आइए 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 बैठिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मदिया? हाउ आर यू? प्लीज आपा बैठिए, तशरीफ रखें। मैं तो पहले ये सोच रहा था कि मैं दीबा आपा बोलूं, दीबा जी बोलूं, दीबा बेगम बोलूं, क्योंकि मैंने तो इनको सुना है कि सारे दीबा बेगम कहते हैं इंडस्ट्री में। मैंने खुद भी देखा, दीबा बेगम कहते हैं ना यूजुअली जी। पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप टीवी पे कितने अरसे बाद अपेयर हो रही हैं? तो इंटरव्यू में 7-8 साल 7-8 साल से आप अपेयर ही हुई टेलीविजन पे? नहीं, एक्टिंग नहीं की, वैसे शो में तो गई हैं। हाँ, 5 साल हो गए। कैसी हैं आप, ये बताइए? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों को देखती रहती हूँ। अच्छा। और बड़ी खुश होती हूँ। मुझे कहाँ छुपा के रखे हैं? बताइए, इतनी प्यारी सी अम्मी को कहाँ छुपा दिया है, कहाँ रखा है? मैंने कहीं भी नहीं छुपा के रखा हुआ, अपने पास रखा हुआ है छुपा के। अच्छा। खुद छुप गई हैं ये। अच्छा, हाँ वो जाहिर है एक वक्त में इतना जब काम किया तो फिर इंसान कहता है अब भाई बहुत कर लिया, थोड़ा रेस्ट करते हैं। बिल्कुल। अब ये ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ एंजॉय अच्छा, अच्छा, ये भी एक लाइफ है। देखिए अल्लाह ताला ये भी जब मौका देता है कि आपको जब
खुशियां ये होती छोटी छोटी जो अल्लाह आपको दिखाता है, और वो बहुत बड़े बड़ी खुशियाँ हैं, इससे बहुत बड़ी खुशी और कोई हो नहीं हो सकती। और ये आई थिंक ये भी खुश नसीब लोगों को मिलती है। हाँ बिल्कुल, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपने दीबा जी कितनी फिल्में की हैं टोटल? हम्म, तकरीबन चलें, तकरीबन बता दें। 200-250 200-250 फिल्में, माशाल्लाह। और तमाम फिल्में, मतलब जब आप आई, जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो पहली फिल्म में आप हीरोइन थी? हाँ, मैं और ज़ेबा, हम आप दोनों और ही। ज़ेबा जो अली भाई का मेरे साथ पेयर था, अच्छा। और उनका आरिफ करके एक नए। अच्छा, तो देवर हीरो। उनकी शादी नहीं हुई थी ज़ेबा और मोहम्मद नहीं अली? नहीं नहीं, अच्छा, वो तो अच्छा। अभी फर्स्ट फिल्म थी हमारी, आप दोनों की पहली फिल्म थी? हम दोनों की, मोहम्मद अली भाई की, अच्छा, कमाल ईरानी साहब, अच्छा। तलत हुसैन साहब, तलत साहब जो हमारे, हाँ अच्छा, क्या सबकी पहली फिल्म सबकी पहली फिल्म थी, और ये 61 में रिलीज हुई। माशाल्लाह। एंड वाज इट अ हिट? वाज इट काफी एप्रिसिएशन? बस एप्रिसिएशन मिली, हम लोग हिट हो गए, ये बस अल्लाह का करम हुआ है बहुत, कि उस फिल्म से पहचान हो गई, और फिर क्या नाम फिल्में था भी फिल्म मिल का? गई। चिराग जलता रहा, चिराग जलता रहा, बड़ा मशहूर नाम है फिल्म का। चिराग। बड़ा। और उसमें ये था कि सबसे बड़ी उसमें जो खुशी की बात थी कि फातिमा जिन्ना उसके प्रीमियर पे आई थी। अरे I think I showed you the picture other day, जब हाँ, हम you shoot showed पे that थे, picture to हाँ। me। हाँ। अच्छा, फातिमा जन्नत साहिबा उसके प्रीमियर में आई थी, प्रीमियर पे 61 आए में। थे, और हमने उनके साथ शो देखा था, और उन्होंने इतना हमसे बातें की, इतनी खुश हुई कि मुझे वो मंजर ही नहीं आंखों से भूलता। अरे ये तो बड़ी एक हिस्टोरिक बात है बिल्कुल भाई। हिस्टोरिक है, इसलिए मैं जब भी कहीं बात हो तो उस ये फिल्म जिक्र का जरूर जिक्र। करती हूँ इसका, क्योंकि वो हम लोगों की पहली फिल्म थी, लेकिन हमारे लिए ये एजाज़ की बात थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन जो हमारे साथ फिल्म देखें, तो इससे बड़ा और क्या एजाज़ मिल सकता है। बहुत खूब, माशाल्लाह। इतनी इज्जत अल्लाह ने आपको दी, इतना आपने काम किया। कोई 2-4 फिल्में होती हैं जो इंसान की बहुत करीब होती हैं दिल के, बहुत फेवरेट होती हैं, और वो बस वो कहते हैं ना, नक्श हो जाती है ज़हन में। वो कौन सी फिल्में हैं? अब याद करनी पड़ेगी। संगदिल, संगदिल थी, आईना, और अजनबी, और निकाह, जैसे आपने निकाह का निकाह में जिक्र आपका किया, बड़ा एक कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर था, रोल शान मैंने की किया था, वालदा जी, का जी। कैरेक्टर था, और वो उसके इर्द गिर्द कहानी थी, और आपका जो सेट था वो जी हाँ, जी हाँ, रीमा के घर में जी हाँ, था, जी हाँ, या क्या बिल्कुल। इस तरह आप था। हवाएं में भी थी ना? हवाएं मेरी बड़ी हवाएं यादगार बड़ा फिल्म खूबसूरत है। स्क्रिप्ट। मदिया हवाएं एक फिल्म थी। मैं तो तब बिल्कुल जब आया हूँ, आपको याद होगा, आई वाज 17-18 ये एज में मैं स्टूडियो घूमता था कि कहीं काम मुझे मिल जाए यार फिल्म में। तो वो जब कोई भी कैरेक्टर, मतलब सेकंड हीरो या फर्स्ट जो भी मिला, तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। जब इन लोगों को देखता ना मैं, इनको देखा, मैंने कहा यार ये तो वो दीवा है, इतनी मशहूर आर्टिस्ट है। फिर वहाँ पे रीमा जब सामने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा यार शी सो ब्यूटीफुल। एक सेट पे गया, नरगिस डांस कर रही है, एक सेट पे गया, तो वो एक बिल्कुल, जब व्हेन आई वाज न्यू, तो इनको देख के, एंड आई रिमेंबर दिस वन सीन व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने जिनसे पहला सीन किया ना, मुझे आज भी याद है, ये रोना शुरू हुई है सीन में, और फिर जब वो सीन कट हो गया, मदिया वो सीन कट हो गया, और ये चुप नहीं कर रही हैं। इनके पास पूरा जो कुंभा है ना, वो सारा वो आ गया कि बस कर दें, बस कर दें, साथ लगा के इनको चुप कर। तो फिर मुझे अंदाजा ये हुआ कि एक्टर्स अपने काम को इतना सीरियस लेते हैं, और जब वो मेथड एक्टिंग करते हैं तो कितना उसको सीरियस, यानी अपने काम को इतना सीरियसली आपने इतना सारी ज्यादा जिंदगी। उसको इतना संभाल आप लेते हैं। अब इसके साथ ये होता है। हाँ, ये भी अपने काम को बहुत सीरियस लेती है। हाँ। और अगर ये अव्वल तो मैंने देखा कि इसकी कोशिश थी कि जरा ये दूर ही रहे, इस सेंस में कि बहुत ज्यादा डीप ना जाए, हाँ। लेकिन जब इन्वॉल्व होती है तो बड़ी चली सीरियस हो जाती है तो जाती है। फिर चली जाती है। हाँ, मदिया अम्मी से इंस्पिरेशन है काम की? हाँ डेफिनेटली, अम्मी से, अम्मी को ही देखा है हमेशा। मैं तो, हमारे तो घर में ही अम्मी थी, तो जाहिर है अम्मी को देखा। हाँ, इंस्पिरेशन अम्मी ही थी, लेकिन फिर लेटर ऑन एक और भी थी, सानिया सईद, हाँ, क्या बात। अच्छा, हाँ, हाँ, और सवेरा नदीम। मतलब इन 3 लोगों को मैंने, उज़मा गिलानी, जिनका आप नाम ले कल रहे ही हैं। आई हैं हमारे पास। माशाल्लाह, जी बहुत, हाँ। मुझे बहुत पसंद है, बेइंतहा रूही बानो। अरे हाँ, वाह। क्या बात है, इनके तो हम ड्रामे देखते थे, जी, वो तो हम भूल ही नहीं सकते, सही। हम फिल्में भूल जाते थे। हीरो कौन आपका फेवरेट रहा है आपके वक्त में, जो फेवरेट आपका हीरो था? मेरे लिए डिप्लोमेट नहीं सारे है अम्मी ने, सच सच बोलना, नहीं ये नहीं है एक नाम है। वहीद मुराद। हाँ, अब क्योंकि अब तो हीरो है ही नहीं कोई है ही तकरीबन। नहीं, हो भी तो मुझे कोई फर्क अच्छा, वहीद मुराद। कितनी फिल्में की वहीद मुराद साहब के साथ आपने? 15-20 15-20 पेयर बन गया था आप लोगों का, मशहूर पेयर था। मशहूर। अच्छा, कौन सी उनके साथ, कौन सी बड़ी कोई पॉपुलर फिल्म जो आपकी? नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, अच्छा, इशारा, इशारा, और बहू बेगम,
और बहुत सारी अच्छा मुझे ये बताएं, फिल्म में कुछ पोर्शंस होते हैं, आप स्टोरी में जैसे इमोशनल सीन्स आते हैं, कुछ कॉमेडी सीन्स आते हैं, फिर गाने पिक्चराइज करना होता है, इस तरह के सीन्स में से तीनों चारों चीजों में से आपका फेवरेट क्या था? इमोशनल सीन पिक्चराइज कराना या गाना गाना जरा सबसे अच्छा था? गाना मुझे बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं। गाने पे डांस वांस करना ना, नाचना आता ही नहीं था, तो उसके लिए आंगन टेढ़ा करना पड़ता था। अच्छा, आगे टेढ़ा इतने तो किए डांस, इतने तो मजे मजे के आपने बस वो कर लिए। बस वो कहते हैं ना, जो धक्का दे दो पानी में तो फिर पूछता है किसने धक्का दिया है मैंने। तो मेरा ये, जब गिरेगी तो स्विमिंग तो करनी है। ये बड़ा किस्सा है सुल्लू भाई की फिल्म का। अच्छा, एस सुलेमान साहब, एस सुलेमान, ठीक है। उनकी फिल्म मैं करने लगी तो दर्पण साहब संतोष साहब के भाई छोटे, एस सुलेमान साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो संतोष भाई भी मेरे हीरो रह चुके जी, हैं, दर्पण भाई भी मेरे हीरो थे, जी। सुल्लू भाई जो थे वो डायरेक्टर जी थे, हाँ। तो वो भी वैसे भी हीरो ही थे। हाँ, बिल्कुल हीरो थे, माशाल्लाह, बिल्कुल। उनकी क्या शान। तो उनकी फिल्म मैं कर रही थी आगर जिंदगी। तो पहले दिन सेट पे गई हूँ तो तवाइफ का कोठा और ये, और मैंने बड़ा खुश हो के मैंने ड्रेस व्रेस पहन के तैयार। अब जब वो तोड़ा बजने लगा ना, मैंने कहा मुझे तो छोड़ो यहाँ से कहीं। 3 ताल का तोड़ा, मुझे क्या पता कि मेरे बाप दादा ने कभी सुना था 3 ताल का तोड़ा। नहीं, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा नवाब साहब। मुझे नवाब साहब कहते थे। अच्छा, मैंने कहा कोई ये खास वजह नवाब साहब कहने की? मैं नहीं बोलती थी। अच्छा, आप हम बोल, हम आएंगे, हम जा रहे हैं, हमने ये करना है, आप वहाँ चले जाइए। तो वो फिर मुझे नवाब साहब बोलते। अच्छा अच्छा, ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये छोड़ा। ठीक है, मैं कहना शुरू किया, फिर आपने तो फिर वो डांस वांस थोड़ा बहुत तो कर लिया ना? कर लिया, वो बस सर पे पड़ गई तो पता नहीं कैसे निकल गई हाथ पैर मार के। लेकिन हो गया। कहाँ है वो गाना? आज तक आपने हमें नहीं दिखाया। वो देखते ना, वो आगर जिंदगी का दिल ढूंढता है, वो इस तरह बड़ा अच्छा, कुछ लोग होते हैं अपने अपडेट रखते हैं, यूट्यूब पे निकाल के चीज रखते हैं। मुझे लगता है अम्मी जो है वो बिल्कुल अब इंटरेस्टिंग रहती है। नहीं, अम्मी है। अच्छा, हाँ, देख रही होती है वो कुछ चैनल्स है ना, 1-2 पाकिस्तानी उसमें आती हैं। ये कहती है मैं खुद देख रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लोग भेज देते हैं। लोग भेज देते हैं, तो मैं और वो जाहिर देखती अपना हूँ। काम देख के बंदा खुशी आई मीन ऑब्वियसली यू डन सो मच। यकीन करो, ढूंढ के जब अब देखती हूँ मैं अपना काम तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, अपना काम वैसे किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये तो बाकी बात और है। लगना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, खुद मतलब खुद में हमेशा नुक्स नजर ही आता है। मैं तो अपने आप को मतलब मुझे देखना ही बुरा लगने लग पड़ता है कि यार ये क्या किया, मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं अच्छा इससे अच्छा हो सकता है। ये क्या मैंने कपड़े पहने हैं, ये क्या। तो वो तशरीह बड़ी जरूरी है। मेरा कपड़ों पे ध्यान नहीं होता था, मेरा सिर्फ एक्टिंग पे। अच्छा, आपने ड्रामों में भी किया अभी? हाँ। ओल्ड या ओल्ड मैंने तो कैरेक्टर्स स्टेज ड्रामों में स्टेज में भी किया। तो अभी कोई छोड़ने की खास वजह है? अब क्या सेहत तो माशाल्लाह आप इतनी मतलब अभी भी बिल्कुल चेहरा वैसा है, वैसी हसीन है और एक्टिव भी हैं, सब कुछ अल्लाह ने। पता नहीं अब दिमाग वैसा हो कि ना हो, याद हो कि ना हो। नहीं, आप हम ये देखें, ये तो एक प्रोसेस है जिंदगी में। जब जैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एज बढ़ती है तो बाकी लोग उतना ही मार्जिन देते हैं। आप एक हमारी बड़ी हैं, सीनियर हैं, इज्जत की जगह हैं और हमारा एसेट है, हम लेजेंड है आप हमारी। और आप अगर किसी जगह पे काम करेंगी तो हमें तो बड़ी खुशी होगी है। बस अब मैं नहीं कह सकती कि क्या मतलब आपने मना नहीं किया, अगर कोई बहुत अच्छी चीज आ जाए तो आप करेंगी, मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, कुछ अच्छा कोई हो, अच्छा सा मिला। क्योंकि मदिया से मेरी बात इस बारे में हुई तो मदिया ने कहा कि अम्मी का एक सर्टन कंफर्ट का, एक टाइमिंग का सब कुछ है, तो वो जब नहीं होता तो वो जो आजकल एक भाग दौड़ होती है उसमें काम जब अम्मी को कास्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर का लोड होता है जो अम्मी पे होता है। डेफिनेटली जब अम्मी को कास्ट करेंगे तो एक्टिंग ओरिएंटेड चीज कराएंगे। तो फिर हमें तो पता है कि क्या हो रहा होता है, 12 सीन 11 सीन, वो वाली एक और जाहिर है एक प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स होती है, तेजी होती है। वो तो आजकल, और वो डेफिनेटली उनके लिए जरूरी है ये सब करना। इट्स अ सिस्टम, अब जो आजकल का एक सिस्टम है, अब वो इनके लिए ऑब्वियसली हेक्टिक हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये उससे डर जाती हैं कि यार मैं पता नहीं थक जाऊंगी, होगा नहीं होगा। ऐसा देखा होगा कि फिल्मों में भी हम काम करते हैं तो 2 सीन किए तो फिर किसी और चले गए, फिर चले गए, फिर पैकअप हो गई, और बहुत मुशक्कत नहीं करवाते, बहुत आराम से काम करवाते हैं। तो जाहिर है वो एक कंफर्ट तो होता है। हाँ, तो वो फिर मैं नहीं चाहती कि सब ठीक है परेशान। ठीक है। अच्छा मदिया, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे। माशाल्लाह, तो खूब उनका ख्याल हो रहा है आजकल? हाँ, मैं तो बिजी हूँ, काम भी कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ और अच्छा, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन मैं रिपीट भी करना चाहता हूँ कि हसन एक हमारे बड़े प्यारे आर्टिस्ट हैं। अब मदिया उनकी बेगम है, या मैं कह लूँ कि वो मदिया के शौहर हैं। और रशीद नाज साहब हमारे बड़े एक जबरदस्त एक्टर हैं, वो मदिया के ससुर हैं। तो वो आपके समधी हुए, मदिया के ससुर। तो ये तो एक एक्टर फैमिली जो है ना वो मिल गई है, और सब एक साथ ही होते होंगे आप तो? सब हम एक घर में। भाई भी मेरा एक्टर है। भाई भी, मतलब इमरान भी, एवरीबॉडी इज अराउंड। एक बेटा मेरा नहीं है। अच्छा, वो कहाँ पे होते हैं?
वो लाहौर में है और जॉब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक वो नहीं, है। उसको अच्छा, acting आपको वैक्टिंग का ज्यादातर शौक तो क्योंकि मदिया की बेटियों से आप अटैच हैं, हाँ। और जब अम्मी जिन बच्चों के साथ अटैच हो जाती है ना, तो फिर वहीं पे उनको रहना पसंद होता है कि भाई यही सुकून आता है। बेटियों से अटैच हूँ, या मैं अब्बास मेरा पोता है, अच्छा, उससे मैं उससे भी बहुत बहुत attached। कराची में है वो भी? नहीं, वो लाहौर में। लाहौर में। उसके लिए मुझे जाना पड़ता है। अच्छा मम्मी का ऐसे होता है 6-7 महीने मेरे पास, 5-6 महीने उधर, तो इस तरह बैलेंस। मदिया, अम्मी का पहला काम कौन सा देखा था? कि सेट पे जाके देखा था, शूटिंग याद है कुछ, यहाँ घर में कुछ फिल्म देखी थी, कहीं सिनेमा में देखी थी? मैं सेट पे बचपन से जाती थी, अम्मी के साथ मैं ही जाती थी, क्योंकि अच्छा। एक तो मैं अखलौती बेटी थी, हाँ। तो वो उसका मैंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। फायदा होता है। तो आई रिमेम्बर नूर साहब की फिल्म के लिए हम कहीं बाहर गए थे। अच्छा, पाकिस्तान से संगीता बाहर? आपा की फिल्म थी। ठीक है, नहीं, नूर यही की विद फिल्म इन, के साथ हाँ गए थे, शायद। तो वो मैंने पहली दफा जाके सेट पे ठीक देखा। है। अपने अपने के लिए। इतना बचपन से गए कि पहली दफा वाला कुछ नहीं याद याद। नहीं है। और सिनेमा में कौन सी फिल्म इनकी पहली देखी? कोई भी नहीं। सिनेमा में कोई नहीं। नहीं देखी? आई वाज वेरी नहीं, जब ओल्ड एज का काम इन्होंने गेटअप में किया, और तब भी इसने स्टूडियो में ही देख लिया, हवाएं भी इसने स्टूडियो मैंने में तो देखी। देखी सिनेमा, मैंने हवाएं सिनेमा में देखी, हाँ। निकाह सिनेमा में देखी, दीवाने तेरे प्यार हाँ वो भी देखी मैंने सिनेमा में। तो सारे असल में एवेन्यू स्टूडियो में एक सिनेमा है, बस वहीं वो पे बड़े उनके- हाँ, वो exclusive जब exclusive लोगों को बुला के शो करते हैं। तो वो हमने वहाँ पे और एंजॉय डबिंग के किया। वक्त बहुत देखी। कभी याद आता है एवेन्यू और वो सारा पूरा जो एक हाँ, मुझे atmosphere बहुत याद आता है, ना? लेकिन अब मेरा दिल दुखता है। दिल दुखता है। अच्छा, वहां जाके देखा मैं- कभी आपने? वो क्या लोग ही नहीं है, वो साए नहीं, वो परछाइयाँ नहीं, वो कहाँ जाऊं, किस दीवार से बात करूं? कभी जाके देखा कि चलो यार, कभी बच्चों किसी को कहा मुझे ले चलो जरा, मैं देखना है? कभी नहीं। मेरी हिम्मत नहीं होती। अच्छा, वहाँ ऐसे जिंदा लोगों को देखा है कि अब उनके मरने की खबर मुझे बहुत दुखी। सही। जहाँ पे आपने इतनी रौनक देखी हो, जहाँ पे इतना हलचल, इतना काम देखा हो, तो नेचुरली वहाँ पे वो एक अजीब जिंदगी है, वो एक अजीब दुनिया थी। वो मैं रो पड़ती हूँ, मैं नहीं बता सकती। हमारी इंडस्ट्री को नजर लग गई कैसी। तुमने तो देखा है ना वहाँ का जी, माहौल, बिल्कुल, बिल्कुल। रात दिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। एक सेट पे दूसरा सेट लगा, आप रुक जाएं, साइलेंट हो जाएं, हमारा शॉट हो रहा है। इस तरह इतने बिजी थे सारे। और उधर शमीम आरा हैं, उधर मुसर्रत नज़ीर हैं, उधर। अच्छा, अगर शूट नहीं भी हो रही होती थी तो बाहर सब बैठे होते हाँ, हम लोग घर बहुत देर से अच्छा, जाते थे। इतनी मोहब्बत थी आपस में? हाँ, इतनी मोहब्बत मेरी शमीम आरा, हालांकि मैंने उनका एज चाइल्ड स्टार मैंने उनका बचपना किया हुआ था, एज चाइल्ड स्टार। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में आई तो सबसे ज्यादा दोस्ती मेरी शमीम आरा से। ज़ेबा के खैर मैंने साथ ही स्टार्ट लिया था, तो हम लोग उनसे मिलते जुलते थे। हाँ, अभी भी है, अभी भी मैं अच्छा, जाती हूँ ये तो वाली चीज अब के एक्टर्स में है, जो ये आपस में मिलना जुलना, दोस्ती, अब सेट के बाहर मिलना, बैठना, गपशप करना, और फिर एक नहीं दूसरे है। को मशवरा देते थे। ये नहीं है कि अगर काम कर रहे हैं तो चलो जैसा भी है इसको नहीं, ज़ेबा क्या कर रही हो तुमने, बाल ऐसे, मैं बिल्कुल सीधे मांग, और ज़्यादातर मैंने फिल्में ऐसी की हैं। वो कहती थी तुम क्या करती हो, तुम्हारा गोल चेहरा है, तुमने ऐसे बाल बनाना है, ये करना है, साड़ी ऐसे पहनो, ये, और बांध के बताना। ये कौन करेगा आजकल? इतनी मोहब्बतें, इतनी मोहब्बत दिल से, जेन्युइन। हाँ। और अम्मी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी या बीमार नहीं हुई थी, तब तक इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। जब तक अम्मी ने शमीम उनको आरा कुरान यहाँ भी थी। पढ़ना सिखाया था, बल्कि शमीम अच्छा, आंटी को। शमीम आरा मैडम को कुरान आपने पढ़ना सिखाया? मैंने बस उनको In the very last लास्ट जब उनको फालिज भी हुआ। जी जी, मैं उनसे क्योंकि सलमान उनका जो बेटा, हाँ। उससे भी मुलाकात रही मेरी, और मैडम शमीम आरा से मुलाकात रही, फिर वो लंदन चली क्या गई। शख्सियत। जी हाँ, और उनसे बैठ के गपशप, उनके घर में, गुलबर्ग जो उनका हाँ, घर था, वहाँ पे गुलबर्ग। मेरा आना जाना भी रहा, बिल्कुल। और मेरी मुलाकातें, मैं पुराने, आपको पता है, मैं मदिया, ये मैं बताऊं, मैं लोगों को ढूंढता हूँ, मैं लोगों को ढूंढ के उनके पास जाता हूँ। अभी मैंने एक नसरीन कुरैशी आप आए लाहौर में, हाँ, शायद सुन रही हो, वो ठीक है? भी और मैंने एक उनके साथ काम किया खुर्शीद है। शाहिद जो है, खुर्शीद आपा, बिल्कुल, बेगम बिल्कुल। खुर्शीद हाँ, शाहिद, वंडरफुल एक्ट्रेस बहुत। मैंने तो नसरीन आपा को भी अपने फोन ज़माने किया, की उनकी तबीयत ठीक, और खुर्शीद, मैंने सलमान शाहिद साहब को कहा मुझे अपनी आपकी वालदा से मिलना है, आई विल गो देयर एंड मीट देम। मैं जब जाता हूँ, मैं जैसे अमजद साहब हैं, यहाँ और लोग हैं, मैं इनकी कंपनी में बैठना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये लोग जो अपने बड़ों की, अपनी तहजीब की, अपने लोगों की, अपने कल्चर की, अपने आर्टिस्टों की इज्जत करते हैं,
हमें वो कौम होना चाहिए कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपा देखें आजकल ये पता नहीं हमारे शो का फॉर्मेट है, हम लोगों से मिलते हैं, लोग बड़ा पसंद करते हैं शो को। हर शो में नए नए ग्लैमरस लोग और सब आते हैं, यंग, ये वो जो आजकल इन है, मैं उनको ही बुलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं हमारे सीनियर्स को भी बुलाना चाहता हूँ। हाँ, ताकि वो एक दफा लोगों को याद हो, पता चले कौन थे, बिल्कुल। क्या हमारे थे। शो में आपके गाने भी सुनाएंगे। आपका फेवरेट गाना कौन सा आपका अपना, ये बता दें मुझे। मेरा बड़ा हिट गाना था तुम ही हो महबूब मेरे, तुम ही हो महबूब। बताइए, गाता गाना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा सुनाना। अम्मी का गाना जो सुना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे। वाह, क्या बात है। इस पे अम्मी को ना एक प्यार की जफ्फी बनती है ना? यहाँ साड़ी ना पहनी होती तो उछल के दूर दूर से कर रही ना प्यार। हाँ। मैं देख रहा हूँ मदिया की आंखों में अपनी माँ की इतनी मोहब्बत, और कितनी अच्छी बात है। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है। औलाद अगर आपसे मोहब्बत करे, वो आपकी आंख में आंसू आया तो उसकी आंख में साफ आया। तो ये मोहब्बत जो है ना, ये नसीब, ये कोई अच्छा, एक अच्छा माँ बाप तो अच्छा ही करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन औलाद हर एक अच्छा नहीं सोचती। ऐसा है, आप एक्सपीरियंस जिंदगी में आपने देखा होगा और लोगों को बहुत हैं, इतने लोग हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि अब आपस में वो मोहब्बत वो है ही नहीं बात। ना माँ को माँ समझते हैं, ना कुछ समझते हैं। तो जिंदगी में ये सब कुछ है लोगों के साथ, और मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ कि मेरी औलाद बहुत अच्छी। माशाल्लाह। अच्छा, अपनी सहेली आपने कहा कि शमीम आरा आपकी थी, हाँ, ज़ेबा। अच्छा, आपके टाइम में बाबरा भी हीरोइन थी, आई थिंक, आपके बाद आई थी बाबरा? जी, मेरे बाद। और वो भी, उनसे भी दोस्ती है, वो भी एक बड़ी अच्छी हमारी हाँ, हीरोइन रह चुकी रही है। जब तक काम किया शमा में, वो पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें मैं टाइटल रोल कर रही थी। अच्छा, ठीक है, आप शमा बनी थी उसमें? मैं शमा बनी थी, वो परवाना। अच्छा, उसमें हीरो कौन था आप लोग? हाँ, मेरे साथ वहीद मुराद थे, बाबरा के साथ नदीम थे, और ज़ेबा के साथ मोहम्मद अली भाई। इतनी कास्ट थी एक फिल्म में? थी 6 लोग, और मेन 6 के 6 मेन लोग। टाइटल रोल मेरा था। फेवरेट फिल्म कौन सी जो कैरेक्टर किया कि बड़ा ये बस मेरा बेहतरीन, जो एक बताएं मुझे, लेकिन ओल्ड एज का नहीं, मैं यंग एज की उसकी बात कर रहा हूं। कौन सी? अजनबी। अजनबी, उसमें क्या? आफाकी साहब की फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया था अजनबी में। अली सुफियान आफाकी। अली सुफियान आफाकी, वो नवाए वक्त के जो चीफ एडिटर थे गालिबन। उन्होंने प्रोटेक्शंस भी की हुई हैं, डायरेक्टर भी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उनकी मैंने ये फिल्म, आपको पता है मैं उनसे मिल चुका हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे। अब तो नहीं है वो। नहीं, अब तो नहीं है, हयात नहीं है। तो अच्छे लोगों से मिलने का मुझे 3 फिल्में की थी। एक आग और जिंदगी, आग और आंसू की थी, और अजनबी और जागीर। अच्छा, मुझे ये बताएं, लव लाइफ कुछ रही या नहीं रही बिल्कुल भी, कि शादी कर ली बस, जिनसे प्यार हुआ बस शादी कर ली? मदिया के अब्बा से शादी कर ली बस? मदिया के अब्बा से शादी कर ली। अच्छा, अब मदिया के अब्बा लोगों को तो मैं बताना चाहूंगा, ही वाज अ कैमरामैन, अ वेरी फेमस सिनेमेटोग्राफर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बड़े प्यारे आदमी थे, मैंने भी उनके साथ काम किया। जी जी। और उनको, उनके लिए दुआ है बहुत ज्यादा, हम याद करते हैं। मदिया उनको बड़ा याद करती हैं। क्या एक बेटी का और बाप का, मदिया में सुना चाहता, क्या रिश्ता, बड़ा क्लोज रिश्ता था क्या? बहुत ज्यादा, मेरी दोस्ती बहुत थी अब्बू से। मतलब कि आते जाती हूँ, पेट में मारा, क्या हो गया यार, अपने वेट पुट ऑन किया हुआ है, तो कहते थे चल रहे। और मैं कभी भी ना, जब मैं कराची में काम कर रही थी, तो मैं कभी बता के नहीं जाती थी लाहौर। मैं जाती थी, सरप्राइज देती थी, और आंखों में ना आंसू भरे होते थे, फिर तूने यही किया है, फिर तूने यही किया, बताती क्यों नहीं है। बहुत ज्यादा दोस्ती थी मेरी अब्बू से, बहुत ज्यादा। वी वर वेरी क्लोज। तो उन्होंने ये लंडा बाजार और ये सारा सबके कैमरामैन वही थे। जी बिल्कुल, मूरत किया था हुमायूं कौन सा? की मूरत और रियासत। ठीक है, ही वाज द कैमरामैन ऑफ ऑल दिस। जी जी। और लंडा बाजार बड़ा पॉपुलर, खलील साहब का लिखा हुआ। ठीक है, मदिया मिस करती हो बहुत ज्यादा? ये तो एक वो जाहिर है टाइम, मतलब ये एक रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप कभी भूल नहीं सकते। वो एक कॉर्नर खाली हो गया, इसका भी जाहिर है, ये तो बेटी है, ये असल में मैंने अब्बू की डेथ जिस तरह से विटनेस की हुई है ना, वो मेरे लिए मिस करने से ज्यादा थोड़ा हॉन्टिंग भी है, जो शायद मैं आज तक निकल नहीं पा रही उस बात से। कि मैं लाहौर गई हुई थी, मैं सो रही थी, उठी हूँ 10 बजे, और 10:30 बजे मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, तो मैंने चाबी से खोला, तो
अब्बू ख़त्म हो चुके विद हिम। तो वो जो मैंने विटनेस किया हुआ है, तो वो चीज़ आई थिंक इट्स बिन 3 years नाउ, लेकिन मैं उसमें से नहीं निकल सकी आज तक। नहीं अचानक डेथ हुई ना। जी, जाहिर है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, कोई बीमार हो तो थोड़ी प्रिपरेशन। हाँ, बिल्कुल बीमार नहीं थे। 3 बजे मुझसे बात करके एंड सडनली डाइड। तो वो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता। मुझे अक्सर लगता है मुझे आवाज़ आई है कान में, या मुझे लगता है कि दरवाज़ा खोलूंगी तो सामने से अब्बू आ जाएंगे। वो कमी नहीं जा सकती, माँ बाप की कमी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है। वो एक अंदर जो गिरा बंदगी है ना, बस वो नहीं खुलती, और वो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि खुले। वो एक कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है, बड़ी प्यारी कि बात वो है। मेरी जिंदगी में मुझे चलाने के लिए बस वो बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो वो अब मैं नहीं चाहती कि वो कनेक्शन खत्म हो कभी। सही है। ख्याल आपका रखते होंगे बहुत ज्यादा, जाहिर है। इतनी बड़ी हीरोइन घर में ले आए हैं, इतनी बड़ी स्टार घर में बैठी हो तो घर की मुर्गी दाल ये भी होता है, ये भी होता है घर की मुर्गी। अच्छा, हसन इज अ वेरी नाइस गाय, आई नो हिम। एक अच्छा शौहर भी होगा यकीनन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। कितना अच्छा? सच बता दो आज। सच तो यही है कि मैं और हसन 11-12 साल पुराने दोस्त ठीक है, रहे हैं। ठीक है। तो हम आज तक दोस्त हैं। ठीक है। हम कुकिंग भी इकट्ठे कर रहे होते हैं। मतलब मेरे और हसन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो टिपिकल मर्दों औरतों वाली सिचुएशन अच्छा। हमारी नहीं होती। क्योंकि you both are working ना, तुम भी काम कर रही हो। मैं वो चीज नहीं है कि तुम मेरा काम कर दो, तुम ये कर दो, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बल्कि यहाँ तक है कि मैं जब शूट पे जिन दिनों मैं रेगुलर होती हूँ, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, वो बेबी सिट करता है घर पे। अच्छा। और जब वो करता है तो मैं बेबी सिट करती हूँ घर पे। अच्छा। तो हम लोग इस तरह बैलेंस आउट करके बिल्कुल से बड़ी है। तो बड़ी न्यू एज रिलेशनशिप बड़ा जबरदस्त है कि दोनों मिलके एक दूसरे को समझकर, और फिर बेटियों का साथ है तो फिर सही तरह चलना होगा। सही, जबरदस्त। और आप तो बहुत अपने दामाद को खूब प्यार करती होंगी, है ना? ये दोनों कुकिंग रेसिपी, ये बना लो, ये बना लो, वो बना लो, अम्मा ये बना ले, अम्मा वो कर। मैं जब शूट से आती हूँ तो पता चल्ता है बादामों वाला चिकन पका हुआ है। मैं कहती हूँ यार तुम लोग क्या सारा दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है जी, वेरी नाइस। इतनी प्यारी गुफ्तगू और गपशप है, और ये बड़े कम मौके होते हैं कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है मैं जैसे आपके घर में, आप मेरे घर में बैठे हो, हम अपने घर की बात कर रहे हैं। यकीनन आपको भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अगला सेगमेंट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जाहिर है मैं दीबा जी को तो नहीं कहूंगा कि वो करेंगे वो सेगमेंट, मदिया से करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जाएंगे एक ब्रेक पे। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। जनाब, बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान आप देख रहे हैं। मेरे साथ हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट दीबा बेगम मौजूद है हमारे साथ, और उनकी बेटी जो आजकल बहुत प्यारा प्यारा काम करी नजर आती रहती है, मदिया रिजवी। मदिया, बड़ी फैन फॉलोइंग है भी आपकी भी, आपको पता है इस बात का? नहीं मतलब अम्मी की तो चले एक स्टार हीरोइन वो है, लेकिन आप तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो आजकल। अच्छा लगता है, ये बड़ा सीरियस रहती है अपने काम को। ये मैं बताऊं, अच्छी परफॉर्मेंस, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इतना ध्यान से गौर से काम करें। आजकल लोग तो बस आते हैं और गुजर जाते हैं ऐसे। तो एक ट्रेनिंग, लेकिन साथ इतना बड़ा नाम हो ना, तो फिर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी इज्जत भी तो रखनी पड़ती है। अच्छा, अगला सेगमेंट है, मैं दीबा जी को तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा जाके एक्टिंग करें, मुझे अजीब लगेगा कि आप जाके आप करेंगी। हाँ, मैं हूँ। आइए कुर्बानी का बकरा बन जाइए। जी जी जी। अच्छा, अब नंबर हम बताएंगे। अच्छा दीबा जी आप बताएं क्या नंबर चूज करें? नंबर 6। बहुत सोच सोच के बोला है, बहुत ज्यादा। बोलने नहीं, ऊंची नहीं बोलना मदिया। नहीं ना, अच्छा ना, गाना है, गाना। हाँ। अब बताना देना कौन सा, क्या मैंने गाया था अभी। यार तो उसने बता दिया। नहीं एक्टिंग करके दिखाओ। क्या, एक मिनट, क्या एक्टिंग? पहला लफ्ज है क्या कह रहे? महबूब मेरे। यार ये गाना है हमारे पास। अच्छा ठीक है, ओके। नंबर 4। अच्छा, ये इन्होंने खास ही कोई लोग अब बोलना देना यार, अभी गाया था। इतना इम्तिहान एक्टिंग का थोड़ी लेते। नहीं, थोड़ा सा देना पड़ेगा इम्तिहान। गाना है, हाँ, ठीक है। हाँ। गाना बहुत मशहूर है।
किसका गाना है? इनका अम्मी का गाना क्या बोलूं? मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या पता? अम्मी पिक्चराइज हुआ हाँ, अम्मी पे पिक्चराइज हुआ है, सिंगर मुझे याद नहीं। आपको वीडियो याद है तुम्हें मदिया? हाँ, वीडियो इसका याद है? नहीं। गाना याद है? हाँ, एक्टिंग करके दिखा दे क्या थी? क्या ये क्या है? ये क्या होता है? कान में दर्द है। हाँ, कान में दर्द है? कान में दर्द है? यही कह रही है। ये क्या करते हैं कानों? सुनना। सुनना। हाँ दिल में दर्द है। अम्मी, अच्छा है। दिल घर में वाली दर्द है। बातें नहीं दिल में करनी, मेरे है कान दर्द। में दर्द हाँ, है, दर्द दिल है। में दर्द है। अच्छा सुन ले ओ जाने वफा। ये देखो इनका अपना गाना है ना, इसलिए फौरन चलाएं ऐसा गाना। वैसा। क्या आप इसमें क्या किया था इस गाने में? क्या ये किया? कैसे पिक्चराइज हुआ? कुछ याद है? ये क्लब में अच्छा और वो गिटार लेके नदीम और मैं। नदीम ठीक है साहब जी। और आप थे ना? मदिया एक और कर देते हैं यार। कर ले अच्छा मैं बोलता हूँ नंबर 7। ऐसे ही बोल दिया मैंने रैंडम। हाँ बस ठीक है। यार, और खतरनाक ना हो कुछ। वाह 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 वाह, मुहावरा है। अच्छा मुहावरा ठीक है। और अब साड़ी में तो मुंह से क्या ना बोल रहे यार। नहीं, मैं कह रही हूँ साड़ी में तो क्या ही लगेगा। हाँ, क्या यार ये बेईमानी करी बहुत ज्यादा। मैंने बोला थोड़ी। गिफ्ट मिलना होता है, इसके बाद कोई नहीं मिलेगा गिफ्ट। क्यों? अच्छा सुने, अच्छा चलो हाँ क्या अब मैं ये इस वर्ड का क्या करूं? तो कुछ पता लगे। अच्छा इसके अंदर क्या कोई इंसान का नाम है? जानवर का नाम है। जानवर का पैर नाम। बड़े गंदे होते हैं उसके। जानवर के पैर बहुत पैर बुरे होते हैं, क्या वैसे है? बहुत खूबसूरत होता हाँ, है। समझ ये गई होता है मैं, ये समझ गई। मोर नाचा अच्छा, जंगल yes, में मोर मुहावरा। नाचा। किसने देखा? शी इज माय मॉम। इतनी जल्दी? ये आई लव यू। एक और चलो निकालो। अबे यार, ये लास्ट है। नंबर 1 कर लेते हैं। मुहावरा। क्या हुआ है? क्या हुआ बदिया? मुझे नहीं मालूम क्या है। क्या क्यों हंस रही है? क्या करूंगी मैं इसमें? क्या करूंगी मैं अजीब इसमें? सा है। क्या कुछ तो करना क्या ही है? मुझे पड़ेगा। एकदम और मेरे दिमाग खतरा है। मैं तो एक ही वर्ड देख के परेशान हो गई। अच्छा क्या? यार, ये पहली दफा सुन रही हूँ मैं ये मुहावरा। अच्छा चलो करते हैं कुछ। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। कितने? 3, 4, 5 हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। उसमें एक ऐसा भी है। नहाना, हाँ, और एक ऐसा भी है। निचोड़ना। हाँ, हाँ, नंगा नहाए क्या? 5-6 और निकलवा लो। इतनी जल्दी यार? अब मैं सोच रही थी कि मैं नंगा का क्या करूंगी। मुझे अब पता चला ये 4 सफों की सीन कैसे याद करती हैं। बस हाँ, और उसका नहीं बस आप बैठ जाएं आप। अच्छा ये जो 4 और 2 3 सफों की सीन याद करने का फायदा होता है ना, उससे मेमोरी तेज होती है। मुझे लग रहा है कि मेमोरी ठीक है। सही है ना? घर बैठी ये तो नहीं सोचती कि मेरी मेमोरी तो नहीं खराब हो गई। हाँ मैं यही सोच रही थी। अच्छा कभी ऐसा होता है एक चीज बहुत मजे का मत है। हाँ वो गिफ्ट आएगा लेकिन अम्मी को मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि सारी मेहनत उन्होंने की है। ये यूं क्या यूं बात करके- हुई? कोई मेहनत मैंने नहीं खड़ा होकर किया। चलो तो घर जाके तुम ले लेना। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा फील हुआ घर जैसे काम छोड़ने के बाद कि आपने इतनी यंग एज में काम शुरू किया और फिर कॉन्स्टेंटली काम करती रही, शादी के बाद कुछ कम किया कुछ अरसे के लिए? शादी के बाद तो मैं 12 साल सौदी अरब रही। सऊदी अरब नहीं, फिर वापस आके फिर दोबारा फिर किया अब दोबारा शुरू किया। फिर कैरेक्टर्स और फिर कितने खैर साल मैंने- किया? अब फिर मैंने 6 साल हुए छोड़े हुए। तो 6-7 साल साल हुए पहले। तो छोड़ा, नहीं तो काम करते रहे। तो एक इंसान को आदत पड़ जाती इतना काम करने की, तो जब वो घर बैठा होता तो कभी तो ख्याल आया होगा कि यार मुझे काम करना चाहिए, फिर सोचा होगा पता नहीं मैं अब कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, ऐसे आता है कभी ज़हन में? ये तो बहुत आता है और कई दफा मैंने अंधेरे में खुद एक्टिंग करने की कोशिश की। ये मेरे लिए खबर है। क्यूट सी खबर है ये। डायलॉग बोलने की कोशिश की कि मैं वैसे बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती। नहीं ये तो आर्टिस्ट में होता है। हाँ बिल्कुल। मुझे आपके कमरे में ना कैमरास लगा दे। क्यों? उनको बल्कि उनको मैं कहता हूँ उनको स्क्रिप्ट ला के किस दे कि अपनी अब एक्टिंग करके दिखाएं इसमें। हाँ मैं कहता हूँ ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि घर में कि एक्टर देखें आप
क्योंकि बड़े आपने अच्छे किरदार किए, आपने ऐसा काम किया है, माँ बनी है। मुझे याद है हवाएं में ऐसी माँ बनी कि मैंने वैसे इतनी खूबसूरत, क्या इनका क्या रोल है। बात है सैयद नूर तो जिस साहब तरह की कैरेक्टर्स आपने किए, आपको चाहिए कि अब भी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। प्रैक्टिस तो मैं घर में वो करती कर रही है। ये तो कमाल ही तो आज राज से पर्दा उठ गया कि शीशे के आज कमरे में मुझे भी शीशा पहली लगा दफा पता शीशा नहीं लगा हुआ कोई कमरे में। हाँ, भी बिल्कुल बात किसी के करे ना साथ कि ही वो बड़ा झूठ बोलेगा कि नहीं जी मैं तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये जो हकीकत है, अब मैं अगर आई हूँ शो में तो मैं सच बोलूँ। तो मेरे साथ कर ली थी प्रैक्टिस, मुझे तो तुम्हारे साथ मैंने मजाक उड़वाना था कि ये क्या इनको सूझी है, अभी एक्टिंग करने बैठ गई। क्यों? मैंने अच्छा खुद की एज्यूमिंग है, मैं क्यों मजाक उड़ाऊं? अच्छा कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब पेरेंट्स जब एज हो रही होती है तो यंग बच्चों की ना एक अलग से सोच होती है, फिर वो अपनी सोच भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं माँ बाप पे कि अम्मी आप यूं या अब्बू आप यूं, आपको करना चाहिए। ये क्या कर रहे सोच तो बहुत ज्यादा ही आगे होती है मेरी ना। अम्मी की भी है, मैं भी अपनी वालदा या अपने वालिद साहब के ऐसे करता हूँ। अच्छा उन्होंने कुछ पहना होता ना कभी अब्बा ने, तो बहुत हमेशा वेल ड्रेस रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ ये अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज यार ये चेंज करा, मेरे साथ बाहर निकल जरा तैयार। कहते लो तुम अब मुझे सिखाओगे। अच्छा फिर अम्मी को भी कहता हूँ अम्मी ये वाला कलर इससे अच्छा नहीं लग रहा, आपने क्या पहना हुआ है ये। मैं कहती जिसने मेरे कपड़ों को देख के मिलना है मत मिले मुझसे, जाए ना मिले। मैं ऐसी मैं कहती मेरे साथ जा रहे हैं डिनर विनर पे साथ तैयार हो जाए, नहीं होना मैं तैयार, ना बताई तो किसी को मैं तेरी माँ हूँ। ये ऐसे प्यार माँ बाप है, तो वो प्यार में बच्चे जो वो माँ बाप पे थोड़ा इम्पोज भी करते हैं। हाँ इम्पोज करते हैं बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर तुमने इम्पोज किया ना मदिया, बहुत मार पड़ेगी। यार मैं कर सकती कहती हूँ। हैं आप हर वक्त दीबा बेगम बनी रहती हैं। अब पता लगेगा बेटा। और हम नेशनल टेलीविजन तो नेशनल टेलीविजन पे पता लगे ना कि बेटी ने क्या तारा दिया। क्या कहा था। ये तो मैं अक्सर कहती आपको हूँ बताऊं, यार, आप में जो दीबा बेगम आ जाती है ना, हाँ, सबिया आप है ना, सबिया खानम साहिबा इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, उनकी जो बेटी की बेटी है सहरिश, हाँ उसके साथ मैंने काम भी किया, उससे दोस्ती भी, तो मैंने उसको बोला कि मेरी बात करा दो, सलाम दुआ मेरा दो, तो वो अक्सर इस तरह पैगाम भी। उनका मैंने एक वीडियो देखा कि जो नवासी है वो उनको विश करी थी, लेकिन उस विश में भी उनका अपनी बात आई सामने, हालांकि वो आपसे बड़ी हैं, हाँ, काफी बड़ी। और जब मैंने देखा कि यार इतने साल हो गए और बाहर रही, लेकिन उनका जो एक अंदाज था ना वो हीरोइन वाला, वो नजर आया बीच में, वो झलका, तो ये निकल नहीं सकता। नहीं निकल सकता। हाँ, वो तो हम तो हर वक्त देखते हैं। हम भी हर वक्त देखते हैं। मैंने कहा ना, देखो हमारे घर में 4 एक्टर हर वक्त हैं, हर वक्त। तो एक स्टेज शो लगा होता है हमारे हर वक्त का। अच्छा सही है। अच्छा जनाब, अब ये जो सेगमेंट हमारा हो, इसका एक गिफ्ट होता है, बड़ा प्यारा सा मोबाइल है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ पहले थैंक यू कर दिया, मैं अम्मी को दे रहा हूँ, ये अम्मी ने दे ही तुझे देना जाके यार, अम्मी ने कहना ये रख ले यार। नहीं भाई 2 दे दो ना। हाँ दो लाए जी, दूसरा भी ले आए, ये भी अच्छी बात, ये बिल्कुल सही है। किसने कहा कि आप एक्टिंग नहीं करेगी और मुझे याद रहेगा डायलॉग। एक सेल्फी लेंगे ना मिस्टी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ कि सेल्फी लेना बड़ा जरूरी है। ये किया जी ऑन, वेरी नाइस कलर, नाइस, ठीक है जी। और ये इन्फिनिक्स का हमारा सेट है, मदिया साथ आ जाए, S5 इन्फिनिक्स। और कहाँ है आप ये है ना, ये हो गई जी हमारी सेल्फी। और ये इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है मदिया। भेजेंगे कैसे? ये ले, आपको ये आप रखें, ये आप रखें, ये आप रखें। मदिया के साथ हिसाब किताब चलता रहता है मेरा। ठीक है जी, हाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मेरे साथ ये देखते रहिए बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। वेलकम बैक। फौरन से वापस आ गए यार। वो अभी तो हम कुछ और बातें करने लगे थे, लेकिन टाइम खत्म हो गया यार मदिया। टाइम यार पहली दफा ऐसा हुआ है कि शो में टाइम खत्म हो गया और बातें नहीं खत्म हुई। हाँ। हमने तो कोई बातें ही नहीं की। अभी बातें मेरे पास तो बहुत थी। मसलन क्या? अच्छा एक खास बात सोच के आई थी आज आप? खास बात क्या सोच के आई थी? खास बात क्या सोची? पता नहीं। अच्छा वो बताया होगा ना, फिर बात बताया होगा, रास्ते में बताया होगा कि मैं ये बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी। मदिया थोड़ी सी तैयारी तो की होगी ना? कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। मैंने कहा था वो जो भी होगा बोल सोचते दिल की बात। मैंने इनको ये बोला था, जो बात दिल से डायरेक्ट वही करनी है। सोच के क्या बोलना। अच्छा कोई इतना माशाल्लाह आपके साथ तो हम 10 घंटे का शो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई मेमोरी ऐसी इंडस्ट्री की, कोई पुरानी मेमोरी, नॉस्टैल्जिक मेमोरी जो बड़ी खूबसूरत मेमोरी हो और वो हमेशा आपके साथ रहती है,
वो क्या है? उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना। मुझे क्या पता। उसे क्या पता? हाँ, उसे क्या पता। नॉस्टैल्जिक में बहुत जिसको मजा आता हो सोच के कोई। नहीं, हमारे घरों में ही इतना माशाल्लाह मिलना जुलना था। अब हमारे घर के साथ असल नंदीन, में हम सबके घर साथ वहीद साथ का घर बिल्कुल मेरे साथ था, अली भाई का मेन पे था, अच्छा। बैक पे जो फाउंटेन था उसके साथ मेरा घर था, संगीता का घर था, अंजुमन का घर था। तो हम सब एक ही घर के लोग एक घर में जमा हो जाते थे। अच्छा अच्छा। वहीद और वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं था, इतना करीब था, इतना करीब। ये कोई प्लानिंग के साथ और घर बनाया था? वहीद ये कहता था, ये मेरे बेटा सलमान होने वाला था तो मैंने इसके लिए खिलौने वगैरह लिए, तो कहता ये मुझे दे दे, ये मुझे दे दे, ये मेरी बेटी के लिए दे दे। मैंने कहा चल मेरा बेटा आने वाला है तो मैं तुझे नहीं दे ले जाता था। अच्छा। तो ये चीजें कहाँ मिलेंगी? अब ये कोई प्लानिंग थी कि आप लोग एक ही जगह पे घर बनाएंगे या इत्तेफाक? नहीं, इत्तेफाक था कि सबके घर करीब। शबनम वो आगे हुसैन चौक पे उसका घर था, करीब जिसको भी फोन फिरदौस करो। साहिबा भी उधर फिरदौस थी। बिल्कुल मेन मेन पे पे उस तरफ ही है। निशो निशो अब आंटी है, थोड़ा- निशो हाँ, अब है। अच्छा। निशो आंटी बाद निशो तो वहाँ पे थी, अपना क्या नाम है, कहीं इकबाल टाउन इकबाल में। टाउन, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक, तो ठीक। ये फिरदौस तो बिल्कुल फिरदौस मार्केट के बैक हाँ। साइड पे हम लोग थे। ये जो लाहौर में लोग रहते हैं उनको ये जगह मालूम होगी हाँ, ज्यादातर हाँ। कि गुलबर्ग अली भाई का बिल्कुल मेन पे था, जहाँ फिरदौस मार्केट मार्केट थी, उसके साथ ही उनका घर था। तो बस, I've seen वहाँ that पे- अली भाई का घर मेन पे बहुत बड़ा, वहीद साहब का घर पीछे। वहीद का और- पीछे था और वहीं कब्रिस्तान में वहीद है, जी हाँ जी हाँ। साथ ही घर के कब्रिस्तान जहाँ पे वहीद की कब्र। अच्छा, जो लोग इतना आम लोगों का एक परसेप्शन होता है फील्ड के बारे में कि इस फील्ड में अच्छे लोग नहीं आते, उस ज़माने में ज़्यादा होता था। अब तो ये चीज़ बहुत ख़त्म हो गई है, पढ़े लिखे लोग के बहुत आ भी गए हैं। एक खौफ होता था कि लोग डरते थे, तो ऐसी कुछ वाकई में ऐसी चीज़ थी कभी? एक जमाने में ये था कि इसे अच्छा समझा नहीं जाता था। सही। लोग जो बाहर के लोग थे वो इसको एक्टिंग को नहीं अच्छा समझते थे, ठीक। फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा नहीं समझते सही। थे। इस वजह से ये रुकावटें थी। लेकिन अली भाई भी उसी दौर में आए, वहीद मतलब मुराद जो आप लोगों का माहौल वो तो बड़ा आए, clean हबीब मुझे साहब लगता है इतने कि पढ़े अच्छा- लिखे, संतोष भाई, जी हाँ, सारे काबिल लोग, काबिल सारे लोग। पढ़े लिखे, बिल्कुल तो ये सब आए हैं उसी दौर में आए। ठीक है। फारिग वक्त में आप क्या करते हैं घर बैठ के? हांडिया बनाती हैं अच्छा। या निटिंग नहीं, लेकिन वो मदिया के- अम्मी नमाज और तहज्जुद और वो सारी चीजें अम्मी का अच्छा, अम्मी कह रही है होता है। बताना नहीं किसी नहीं को। नहीं, ये बताने वाली बात ही नहीं। सुबह तक जाग रही होती है अम्मी, फजर पढ़ के सोती है, अच्छा, ये इनकी रूटीन। इसीलिए फिर आई थिंक अम्मी लेट उठती है ना अब दिन में। हाँ, क्योंकि रात सारी अम्मी जाग, तभी तो इतनी अम्मी फ्रेश। अच्छा। इबादत की तरफ भी साथ साथ है। बस अब वो तो इंसान मुझे के डांटे पर्सनल- पड़ गड्ढे रही पड़ने होती हैं हैं। तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना। इंशाल्लाह। मतलब हमें डांटे पड़ रही होती है ना, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अच्छा, डांट पड़ती है अम्मी से नमाज? ओहो, हाँ। बच्चियों को मैंने पढ़ाया, शुरू करवाया। मदिया की बेटी हो? हाँ। अच्छा। और मदिया, चलो ये तो जबरदस्त है माशाल्लाह, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी अपने लोग जो आपको देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगी कि हमारे पुराने फनकारों को ना भूलें। मैंने बहुत से यूट्यूब पे देखे हैं जिनके हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत बुरे हालात हैं और वो उनका मुझसे देखा नहीं जाता। मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, लेकिन मेरा बड़ा दिल दुखता है कि अगर वो किसी तक पहुँच नहीं सकते तो कोई उन तक पहुँच जाए, कोई उनकी मदद करे या किसी तरह उन शख्सियत को उन लोगों के पास पहुँचा दें जो उनकी मदद कर सकें। ऐसा मैं आपसे भी यही कहूँगी बिल्कुल कि सही। ये दुनिया में एक काम इंडस्ट्री के लिए और फनकारों के लिए आप करें। सही, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे आपा, और पूरी कोशिश रहेगी। और ये देखिए, मुझे बस एक जाते जाते मैं ये बात की कि ज़ाहिर है वक्त हमारा छोटा है, दुनिया में हर कोई एक एज के साथ साथ हर किसी पे दुनिया में किसी में भी तकलीफ आ सकती है, कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी होता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन जब आर्टिस्ट होता है तो वो एक प्रोमिनेंट खबर बन जाती है, हाँ तो इसलिए वो सामने लोगों को दिखाई भी देता है कि इनके साथ ये इस बिल्कुल, तरह से हुआ। बिल्कुल। सही है जी, बहुत अच्छा ये पैगाम। मदिया, आप कुछ कहना चाहोगी जाते जाते? मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी कि अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, उनसे बहुत प्यार करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो बाद में उन्हें याद करने का कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में करें। बिल्कुल सही है जी, थैंक यू वेरी मच। और दीबा आपा, आपको अल्लाह ताला बहुत जिंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें, और जल्दी जल्दी और हमें काम में किसी में एक्टिंग करते हुए नजर आए बस आप, अब तो फिर मजा अब आएगा। मुझे जोश आ गया है। आ गया जोश। आज बैठ के इनको ये पता लगा, मैं तो कि मेरी आपके सब memory कुछ- ठीक है। मेमोरी भी सही है,
मैं तो मुहावरे भी सारे भूल देती हूँ। और अगर इनको मैं 100% कह सकता हूँ, ये एक्टिंग मैं कराता ना इनसे किस तरह इतनी एक्टिंग मजे की करती एक है। ऐसी जबरदस्त एक्टिंग करती है, मैंने नेक्स्ट टाइम कराऊंगा इंशाल्लाह। Okay, और मदिया, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एट योर होम। बच्चों के साथ खुश रहें आप, आबाद रहें, काम करते रहें और इस तरह खुश हंसते रहें बस। अल्लाह आपको भी Thank you, खुश Gold रखे, आबाद Entertainment, रखे thank और you. हम आपको इसी तरह देखते रहें। आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू जी जनाब, आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीक। हमें इस शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा कि इनकी बातें सुन के आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।